हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हम बट्टा कहते हैं हिंदी में। कंसेशन प्रोवाइडेड टू कस्टमर बाय ट्रेडर, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली रियायत को क्या कहते हैं? कटौती या बट्टा कहते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से अगर आप कोई आइटम खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपने 200 का कोई आइटम लिया, लेकिन आपको वो कितने मिल रहा है? 190 मिल रहा है। तो 10 रुपीज़ की आपको क्या मिला है? छूट मिली है, 10 रुपीज़ की रियायत आपको मिली है। तो दैट 10 रुपीज़ कंसेशन इज़ नॉन एज डिस्काउंट। बट्टा वो 10 रुपये का जो आपको छूट मिली, इसको क्या कहेंगे? हम बट्टा कहेंगे। अब बट्टा या डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है हम यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं पहले। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि ये किस अमाउंट पर दिया जाता है। यहाँ पे हम वो पॉइंट पहले देखेंगे ताकि हमें दूसरा पॉइंट और अच्छे से आए। तो पहला बेसिस देखेंगे, हम आधार देखेंगे। प्रोवाइडेड ऑन लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है? आपकी एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी पर जो आपकी जो भी आइटम आपने ख़रीदा उसके पीछे एक एमआरपी होती है, एक प्राइस लिखी होती है। उस प्राइस पे आपको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, व्यापारिक बट्टा मिलता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपकी एमआरपी, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का कोई आइटम ख़रीदा है और आपने जो है वो 100 रुपीज़ का आइटम जो है, आपका बिल जो बना वो कितने का बना? 90 रुपीज़ का बना। तो यहाँ 10 रुपीज़ का क्या हुआ है? आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? ऑन अमाउंट ऑफ पेमेंट, जो पैसा, जो जितना पैसा आप दे रहे हैं उस पर दिया जाता है। भुगतान राशि पर जो है वो नगद पट्टा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों दिया जाता है ये। यहाँ पे ये बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इंक्रीज़ करने के लिए, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर एमआरपी जो है वो उससे कम में कोई चीज़ आइटम मिलेगा तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको परचेस करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अलॉटेड टू इंक्रीज सेल। अब कैश डिस्काउंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट देते हैं। तो कैश डिस्काउंट देते क्यों हैं? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने जो है क्रेडिट सेल करा, आपने उधार में माल बेचा, 3 महीने के बाद अगर आपको पैसा मिलना है, तो अगर सेलर ये बोलेगा बायर को कि अगर आप जो है 1 महीना पहले पेमेंट मुझे देंगे तो मैं आपको और डिस्काउंट दे दूँगा, इतना डिस्काउंट दे दूँगा। तो अगर वो जो है आपका बायर, वो अगर 1 महीना पहले पेमेंट करता है तो उसको क्या मिलेगा? नगद बट्टा मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कैश डिस्काउंट क्यों दिया? ताकि जो सामने वाला बायर है वो जल्दी पेमेंट कर दे, शीघ्र भुगतान कर दे, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो हम नगद बट्टा देते हैं वो किस पे देंगे? भुगतान की राशि पर देंगे। मतलब वो कितना पेमेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना कैश डिस्काउंट देंगे। अगर वो ज़्यादा पेमेंट करेगा तो कैश डिस्काउंट जो है हम ज़्यादा देंगे, पेमेंट कम करेगा तो कैश डिस्काउंट भी कम मिलेगा। फिर टाइम, जितना जल्दी वो पेमेंट करेगा उस हिसाब से इसका कैश डिस्काउंट जो है उसको हम ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि क्यों दिया जाता है और उसका आधार क्या है, किस पर हमें ये डिस्काउंट देते हैं। अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग, लेखा। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका हम लेखा नहीं करते हैं, इसको जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं आपके अकाउंट्स के बुक्स में। इसका कोई अकाउंट भी नहीं खोला जाता, इसका अलग से खाता नहीं खोला जाता है। कैश डिस्काउंट, इसको हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं और इसका एक अकाउंट भी खुलता है अलग से, डिस्काउंट अकाउंट नाम से इसका एक अकाउंट खुलता है। इसको जनरल में हम एंट्री नहीं करते, नकल बही में इसकी हम एंट्री नकल बही में जनरल में करते हैं। जनरल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी अकाउंट्स की बुक्स में एंट्री नहीं होती है, इसकी अकाउंट्स की बुक में एंट्री होती है। अब हम देखते हैं प्राप्तकर्ता के किसको दिया जाता है। तो जो आपका व्यापारिक बट्टा होता है वो हर कस्टमर को दिया जाता है, प्रत्येक क्रेता को दिया जाता है। ठीक है। प्रत्येक क्रेता जो भी उस आइटम को खरीदेगा तो उसको ये जो है ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 200 का आइटम है और आप 150 में दे रहे हैं तो 50 रुपीज़ का क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो अगर आपने 150 में आपको मिली है वो चीज़, तो अगर दूसरा कोई ग्राहक उसको खरीदने जाएगा तो उसको भी 150 में ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 150 मिली तो दूसरे ग्राहक को हम 200 में देंगे। ये ट्रेड डिस्काउंट अगर होगा तो वो सबको, सारे कस्टमर को मिलेगा।
उसके बाद जो है नगद जो पट्टा है, ये कैश डिस्काउंट है, वो सबको नहीं मिलता है। ऑब्वियसली जो पहले पेमेंट करेगा और जितना जल्दी पेमेंट करेगा उसको हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ इसकी रेट देखते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट की जो रेट होती है वो हाई होती है और कैश डिस्काउंट की जो रेट होती है वो लो होती है। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी दर अधिक होगी और जो है आपका जो कैश डिस्काउंट है उसकी दर कम होगी। जो दर होती है नॉर्मली, जो कैश ट्रेड डिस्काउंट होती है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो कम अमाउंट में दिया जाता है। कम ये मान लीजिए अगर ट्रेड डिस्काउंट 50 का है तो वो कैश डिस्काउंट कितने का दिया जाएगा उसी अमाउंट के लिए, 30 रुपये का। आज हमने डिस्काउंट पढ़ा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।